चिड़िया के बच्चे तरबूज के बीज ले आते हैं और वो माँ से बोलते हैं, मम्मा ये लो, मैंने तरबूज का बीज ले आया है, इसे जल्दी चलो खेत में बो दो, जल्दी जल्दी तरबूज उग जाएंगे, हम सब मिलकर खाएंगे, बहुत मजा आएगा। टूनी चिड़िया उस बीज को अपने सारे खेतों में लगा देती है। कुछ दिन के बाद पके पके लाल भरा हुआ तरबूज निकल आता है, जिसे बच्चे उसके खाकर बहुत खुश होते हैं। माँ, ये तो तरबूज बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट भी है। हाँ बेटा, जितना चाहे मन जितना खा लो, आखिरकार तुम्हारे लिए ही तो है, अपने बच्चों के लिए तो लगाया है। एक दिन की बात है, टोनी चिड़िया के बच्चे बहुत भूखे थे। वो भूख के मारे करा रहे थे। वो बोल रहे थे, माँ मुझे कहीं से खाना ला के दो। बेचारी टोनी चिड़िया अपने भूखे बच्चों को लेकर एक आम के पेड़ पर जाती है। उस आम के पेड़ पर काले कौवे रहते थे। उस आम का पेड़ उसी का था। अरे टोनी, तुम यहाँ कैसे और मेरे आम के पेड़ पर क्या करने आई हो? मैं तो सुबह से आम के पेड़ पर बैठे हुए हैं। कौवा बहनी, मुझे एक आम चाहिए, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, तुम एक आम दे दोगी तो बहुत मेहरबानी होगी। टुनी बहन, ये क्या आपने मांग लिया? आम अभी पूरे तरह से पके नहीं हैं, ये तो खट्टे खट्टे होंगे। मैं तो दिन रात इस पे अगोरा करती हूँ कि कोई चिड़िया आके कच्चे आम तोड़ न ले, पका रहता तो जरूर दे देते। कौवे आंटी, झूठ क्यों बोल रही हो? आम तो सारा पके हुए हैं, प्लीज मुझे एक आम दे दो। अरे बच्चे, तुम लोग को समझ में नहीं आता है कि आम सारे कच्चे हैं, पके हुए बिल्कुल भी नहीं है। चलो बेटा, यहाँ इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, ये आम नहीं देंगे। टुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। बहुत ही उदास जा रही थी, उतने में ही आंधी तूफान आ जाता है। बहुत जोर से आंधी तूफान आता है और कुछ देर के बाद बारिश भी आ जाने को होती है। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने आपका भोजन का इंतजाम नहीं किया। अब तो मौसम भी खराब हो गया है, देखो कितनी आंधी तूफान आने वाला है। अब चलो अपने अपने घर में चलते हैं। बादल इतने गरजते हैं कि तूफान सा बारिश आ जाता है। कुछ ही देर में सारा जंगल जलमय हो जाता है। टूनी के बच्चे अपने घर की खिड़की से ये सब बारिश देख रहे थे। उन बच्चों को भूखे प्यासे नींद भी नहीं आ रही थी। वो सुबह सवेरे उठ के नदी पर चले जाते हैं, यही सोच के कि कुछ खाने को मिल जाए। उसे एक जंगल में बोरी दिखाई देती है। चिड़िया तो उसे उठाकर जल्दी से आ जाती है। वो तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। माँ, ये देखो, मुझे तो लगा था कि कुछ खाने का सामान होगा, पर ये तो तरबूज का बीज है। कोई बात नहीं माँ, चलो हम सब खेत में लगाएंगे। टुनी चिड़िया अपने बच्चों को भूख मिटाने के लिए तरबूज की खेती करती है। कुछ ही दिन में तरबूज निकल आते हैं। तरबूज के देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और जी भर के खाते हैं। माँ, ये तरबूज तो बहुत ही मीठा है, आप भी खाकर देखो ना, बहुत। हाँ बेटा, ये तरबूज मैंने आपके लिए ही तो लगाया है, आपको जितना मन करे आप उतना तरबूज खा लो और बचेगा तो मैं मार्केट में जाके बेच डालूंगी। टुनी चिड़िया बचे हुए तरबूज मार्केट में ले आती है। उसे कुछ बेचकर उसे कुछ घर का खर्चा निकल जाता है। तरबूज ले लो, तरबूज बहुत मीठे रसीले तरबूज है। चिड़िया कुछ ही दिन में बेच के बहुत बड़ा आदमी बन जाते हैं। वो अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे आम लाते हैं, पढ़ने के लिए सुख सुविधाएं लाते हैं। ऐसे ही उनका दिन चलता रहा। तरबूज रोकती और मार्केट में जाके बेच देती। उसका काम तो इतना अच्छा चल रहा था कि लोग उसे घर पर भी तरबूज खरीदने आ जाते थे। उसी बीच एक कौवा आता है और बोलता है, सारा जितना तरबूज होगा तुम अपने खेतों का वो तरबूज मुझे दे देना। उसके बाद काले कौवा तरबूज लेने के लिए टुनी चिड़िया के घर आ जाता है, पर टुनी चिड़िया तरबूज देने से साफ मना कर देती है। टूनी चिड़िया, मैं भी तो पैसा दे रही हूँ,
तो आखिर मुझे तरबूज क्यों नहीं दे रही हो? क्योंकि मैं बाजार में बेच डालूंगी पर तुम्हें नहीं दूंगी। पर ऐसा क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? मैंने तो तरबूज तुम्हारे बहुत मीठे और रसीले होते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि बाजार से न खरीद कर तुम्हारे पास से ही तरबूज खरीद ले। तुम्हारा भी कुछ घर का खर्चा निकल जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। कौवा बोलता ही जाता है, टूनी चिड़िया एक भी जवाब नहीं देता है। बाद में काले कौवा वहाँ से चला जाता है।